नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर रैंडमली सर्च करके इस वीडियो पर आ गए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो VBA प्रोजेक्ट टास्क 2 का कंटिन्यूएशन पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पार्ट 2 में हम यूज़र फॉर्म बनाएंगे और अपने लास्ट कोड को यूज़र फॉर्म के थ्रू रन कराएंगे। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने ये कोड लास्ट क्लास में सीख लिया था जिसमें हमने ब्राउज़र में यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट शो कराया था। अगर आपको इसे समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका पार्ट 1 देखें, उसमें मैंने ये सब डिटेल में कवर किया है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिर भी मैं इसे जल्दी से एक बार समझा देता हूँ आपकी और बेहतर समझने के लिए। यहाँ मैंने आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इसके बाद मैंने HTML डॉक करके एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट सेट कर दिया है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्राउज़र की विंडो शो हो तो उसके लिए मैंने i.visible यूज़ किया है। इसके बाद मैंने URL डाला है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो मेरा ये वाला पेज खुल के आया है इसका HTML डॉक्यूमेंट मैंने इस वेरिएबल में सेट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने जब तक ये पेज लोड ना हो जाए जब तक का वेट किया है, और पेज लोड होने के बाद वो पेज इस वेरिएबल में असाइन कर दिया है। इसके बाद मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए इस HTML पेज पर एलिमेंट्स पेंट्स किए हैं और उसके बाद उस एलिमेंट पर अपने अकॉर्डिंग एक्शन किया है। जैसे कि मुझे यहाँ गाज़ियाबाद डालना था, गाज़ियाबाद की वैल्यू होती है 10, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 कर दी है। इसके बाद मुझे रोल नंबर डालना था तो यहाँ मैंने अपना रोल नंबर डाल दिया है। और इसके बाद फिर मुझे व्यू रिज़ल्ट पर क्लिक करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो फिर एक बार और इस कोड को चला कर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर रन करूँगा, रन। तो यहाँ मुझे एरर मिली है, देखते हैं कि ये एरर क्यों आई है। तो यहाँ इसने मेरा ये URL लोड नहीं किया है, मतलब कि इसी URL में कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर देखते हैं कि हमारा करेक्ट URL क्या होगा रिज़ल्ट को देखने के लिए। उसके लिए मैं चेक करता हूँ होम, और यहाँ पर मैं 10th का रिज़ल्ट देखता हूँ। ये रहा मेरा 10th का रिज़ल्ट। इस URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। इस कोड को फिर एक बार और चला के देखते हैं, रन। तो इस बार मेरा यहाँ पर रिज़ल्ट खुल गया है। इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो एरर आई है वो URL अपडेट होने की वजह से आई है। तो जो URL मैंने रिज़ल्ट देखने के लिए पार्ट 1 में यूज़ किया था वो अपडेट होकर ये हो चुका है। तो आप अपना रिज़ल्ट देखने के लिए अपडेटेड URL ही यूज़ करें, वरना आपका पेज ओपन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपने समझ लिया होगा। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। अब मैं इस सब रूटीन को शो रिज़ल्ट इन ब्राउज़र को एक दूसरे सब रूटीन में कॉल करूँगा। उसके लिए मैं लिखूँगा सब टेस्टिंग सब, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉल शो रिजल्ट इन ब्राउज़र। और अब इस सब रूटीन को मैं रन करता हूँ, रन। तो देखो यहाँ पर मेरा सेम रिजल्ट फिर से खुल के आ गया है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब इस सब रूटीन को मैं पैरामीटराइज सब रूटीन बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू दे रखी है। अगर मुझे इसे डायनेमिक बनाना है तो मुझे इस सब रूटीन को पैरामीटराइज सब रूटीन बनाना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि मुझे किसी और रोल नंबर का रिजल्ट चेक करना है
तो उस रोल नंबर को यहाँ कोड में चेंज ना कर कर उसे अपने सब रूटीन में पास करूँगा और फिर ये सब रूटीन अपने पैरामीटर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज कर देगा। इसे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में 10 डाला था, तो मैं यहाँ पहले पैरामीटर दे देता हूँ डिस्ट्रिक्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं इसे डिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैंने रोल नंबर डाला था, तो मैं रोल नंबर में डाल देता हूँ रोल नंबर एज स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं रोल नंबर पास करा देता रोल नंबर। तो इस सब रूटीन को मैं फिर से रन करता हूँ। उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे पैरामीटर पास कराने होंगे, तो मैं डालता हूँ पैरेंथेसिस ओपन। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने पैरेंथेसिस ओपन किए तो इस सब रूटीन के मैंने यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है। यहाँ मुझे डिस्ट्रिक्ट देनी पड़ेगी एज अ स्ट्रिंग, और फिर नेक्स्ट मुझे देना पड़ेगा रोल नंबर एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर गाजियाबाद डालना था, तो गाजियाबाद की वैल्यू थी 10, तो यहाँ मैं स्ट्रिंग डबल कोट में डाल देता हूँ 10। और अब मुझे रोल नंबर देना होगा, तो मेरा रोल नंबर था 0382395। अब मैं इसे रन करता हूँ, रन। तो देखो दोस्तों, मेरा रिजल्ट खुल के आ गया है। तो अगर आप किसी और का रिजल्ट चाहते हैं तो आप उसकी इंफॉर्मेशन इस पैरामीटर में पास कराएं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस पैरामीटराइज सब रूटीन को सही से समझा होगा कि किस तरह से मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है और उसके पैरामीटर पे यहाँ पर वैल्यू पास कराई है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं और इसका यूज़र फॉर्म बनाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट यूज़र फॉर्म। इस यूज़र फॉर्म का मैं नाम दे देता हूँ यूपी बोर्ड यूज़र फॉर्म। एंटर। तो मेरा यहाँ पर यूज़र फॉर्म आ गया है। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। पहले मैं टूल बॉक्स में से एक फ्रेम लेता हूँ, फ्रेम। यहाँ पर एक लेवल ले लेता हूँ। फिर कॉपी और पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 3 लेवल ले लिए हैं, उनको मैं सेट कर देता हूँ अपनी जगह। यहाँ पर मैं 2 कॉम्बो बॉक्स लूँगा, कॉम्बो बॉक्स, इसे यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसे भी मैं इधर सेट कर देता हूँ। और फिर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। इसके बाद मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इस फ्रेम को नेम दे देता हूँ FRM बेसिक इंफॉर्मेशन। और यहाँ इसके कैप्शन में डाल देता हूँ बेसिक इंफॉर्मेशन।
इसके बाद मैं लेवल की नेमिंग करता हूँ। लेवल 1 में मैं दे देता हूँ लेबल स्टैंडर्ड और इसके कैप्शन में मैं डाल देता हूँ स्टैंडर्ड। तो यहाँ मेरा कैप्शन चेंज हो गया है। इसके बाद मैं इसकी नेमिंग करता हूँ लेबल डिस्ट्रिक्ट। फिर मैं इसके कैप्शन में डाल देता हूँ डिस्ट्रिक्ट एंटर। तो यहाँ मेरा डिस्ट्रिक्ट आ गया है। इसके बाद मैं इसकी नेमिंग करता हूँ लेबल रोल नंबर। उसके कैप्शन में डाल देता हूँ रोल नंबर एंटर। तो यहाँ पे मेरा रोल नंबर आ गया है। इसके बाद मैं कॉम्बो बॉक्स का नेम दे देता हूँ CMB स्टैंडर्ड। इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स का नेम दे देता हूँ CMB डिस्ट्रिक्ट। और इसके बाद मैं नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का नेम दे देता हूँ TXT रोल नंबर। अब मैं तो कमांड बटन लूँगा, इन्हें मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक कॉपी पेस्ट। यहाँ मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ कमांड सबमिट। और इनके कैप्शन में मैं डाल देता हूँ सबमिट। और ऐसे ही मैं इसके साथ करूँगा कमांड कैंसिल। और इसके कैप्शन में डाल देता हूँ कैंसिल एंटर। इस यूज़र फॉर्म की थोड़ी लेंथ में बढ़ा देता हूँ और अपने कमांड बटन की भी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ कि ये मेरा यूज़र फॉर्म कैसा लग रहा है। रन परफेक्ट। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा यूज़र फॉर्म बनकर तैयार हो गया है। अब बारी आती है इसमें वैल्यूज़ डालने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टैंडर्ड में वैल्यू डालूँगा कि मैं 10th का रिज़ल्ट चाहता हूँ या फिर इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंटरमीडिएट और 10th डालूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़र फॉर्म में कहीं पे भी डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक। तो जैसे कि मेरी डिमांड थी कि यहाँ स्टैंडर्ड में वैल्यूज़ डालने की, मतलब कि जब भी मेरा फॉर्म लोड होगा तो उसी टाइम मेरी इसमें वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले यूज़र फॉर्म सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इनिशियलाइज और इसके अंदर लिखूँगा CMB कॉम्बो स्टैंडर्ड डॉट एड आइटम हाई स्कूल। अब इसमें मैं इंटरमीडिएट ऐड करता हूँ CMB स्टैंडर्ड डॉट एड आइटम इंटरमीडिएट। अब मैं इसे रन करता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि मेरी इसमें वैल्यूज़ आई हैं या नहीं आई। रन। तो मेरी यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वैल्यूज़ आ गई है। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ।
तो अब बारी आती है डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेट करने की। तो मुझे यहाँ पर पूरे यूपी की डिस्ट्रिक्ट डालनी है। जैसे कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आगरा, अलीगढ़, तो यहाँ पर मेरे पूरे यूपी के डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है। तो ये सेम लिस्ट मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की फील्ड में पॉपुलेट करने वाला हूँ। इसका एक सिंपल तरीका है, जैसे कि मैंने अभी अभी हाई स्कूल इंटरमीडिएट वैल्यूज़ ऐड करी हैं, उसी तरह से इन्हें भी मैं एक एक करके अपने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में ऐड करूँ। इसका दूसरा तरीका है कि मैं इस सेम डेटा को सेम पेज से एक्सट्रैक्ट कर उसे एक्सेल वर्कशीट में डालूं और फिर वहां से लूपिंग के थ्रू डिस्ट्रिक्ट की फील्ड में वैल्यूज़ को पॉपुलेट करूं। तो मैं यही प्रोसेस करने वाला हूं। उसके लिए मैं अलग से एक सब रूटीन लिखता हूं, सब गेट डिस्ट्रिक्ट। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक कोड सेम रहने वाला है, क्योंकि मैं इसी पेज को लोड करने वाला हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। अब मैं डिस्ट्रिक्ट की फील्ड को इंस्पेक्ट करता हूँ। तो मेरी ये विंडो खुल के आ गई है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर इस कर्सर को डिस्ट्रिक्ट की फील्ड पे ले जाऊँगा, इसे सिलेक्ट करता हूँ, फिर नीचे देखता हूँ कि इस एलिमेंट को किस बेस पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं इसे आईडी के बेस पे एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर आप इसके अंदर देखोगे, मतलब कि इसकी चिल्ड्रंस में मेरी यूपी की सारी डिस्ट्रिक्ट है, आगरा और इसकी वैल्यू 1 है, अलीगढ़ 06। तो मैं पहले इस एलिमेंट को एक्सेस करूँगा और इसके बाद मैं इसके चिल्ड्रंस में से इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करूँगा, वैल्यू को और ये इसके टेक्स्ट को। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपना सब रूटीन। अब मैं यहाँ पर अपना सब रूटीन लिखूँगा और सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट को एक्सेस करूँगा। उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर, डिम ऑल डिस्ट्रिक्ट एज ms html डॉट IHTML एलिमेंट। यहाँ पर इस एलिमेंट को मैं सेट कर देता हूँ, सेट ऑल डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू HTML डॉक गेट एलिमेंट बाय ID। और यहाँ पर उस एलिमेंट की ID दे देता हूँ, कॉपी अब मैं इसके अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आई हैं उसकी हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक्सेस करूँगा। उसके लिए मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, डिम सिंगल डिस्ट्रिक्ट एज ms html डॉट IHTML एलिमेंट। यहाँ पर मैं फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करता हूँ। उसके लिए मैं लिखूँगा फॉर ईच सिंगल डिस्ट्रिक्ट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट डॉट चिल्ड्रन नेक्स्ट सिंगल डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे कि मेरे ऑल डिस्ट्रिक्ट का जो एलिमेंट है उसके चिल्ड्रंस में मेरी सारी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट पड़ी हुई है, तो मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में से डाटा एक्सट्रैक्ट करूँगा और उस डेटा को मैं एक्सेल वर्कशीट में डालूँगा। तो वर्कशीट में डालने के लिए मैं पहले वर्कशीट को एक्टिव कर देता हूँ। या मैं वर्कशीट वर्कशीट 1 को मैं एक्टिव कर देता हूँ, शीट 1 डॉट एक्टिवेट। और यहाँ पर मैं रेंज को रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। और जो मेरा अब एक्टिव सेल आया है उसमें मैं उस सिंगल डिस्ट्रिक्ट को डालूंगा, एक्टिव सेल इक्वल टू उस डिस्ट्रिक्ट को डालूंगा
सिंगल डिस्ट्रिक्ट डॉट इनर टेक्स्ट। इसके बाद में एक्टिव सेल से नेक्स्ट सेल में उस डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू डालूंगा। एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट वैल्यू सिंगल डिस्ट्रिक्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट वैल्यू। और इसके बाद में एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0 को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा कोड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे रन करूँगा और देखता हूँ कि मेरी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट मेरी वर्कशीट में आ रही है या नहीं आ रही। रन। तो मेरा कोड रन हो गया है। अब मैं एक्सेल वर्कशीट पे जाकर देखता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरी सारी यूपी के डिस्ट्रिक्ट आ चुकी हैं। आगरा, अलीगढ़, और यहाँ इस सेल में उसकी वैल्यूज आ गई हैं 1, 6, 64, 65। उम्मीद करता हूँ आपको ये कोड समझ में आया होगा। तो फिर वापस चलते हैं अपने यूज़र फॉर्म पर। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर यूपी की सारी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पर कहीं डबल क्लिक करूँगा और उसके लिए मैं पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, dim rng एज रेंज। और यहाँ पर मैं फॉर ईच का यूज करूँगा, फॉर ईच रेंज A2 रेंज A2 डॉट एंड एक्सेल डाउन नेक्स्ट RNG। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डॉट एड आइटम, यहाँ पर RNG डॉट वैल्यू। यहाँ पर जो मेरी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आई थी उस पूरी रेंज में हर एक सेल की वैल्यू इस डिस्ट्रिक्ट में मैंने ऐड कर दी है। CMB डिस्ट्रिक्ट डॉट एड आइटम कंफर्म करने के लिए इसे मैं एक बार रन करके देखता हूँ कि मेरी डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई है या नहीं हुई। रन। तो यहाँ पर मेरा हाई स्कूल इंटरमीडिएट आ गया है और अब मैं इसे चेक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरी सारी लिस्ट ऐड हो चुकी हैं। अब मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी डिस्ट्रिक्ट ऐड हो चुकी हैं। तो अब बारी आती है मेरी सब रूटीन कॉल करने की। तो जब मैं इस सबमिट पर क्लिक करूँगा तो स्टार्टिंग में जो मैंने सब रूटीन लिखा था वो कॉल हो जाए, उसके लिए मैं लिखूँगा, पहले मैं यहाँ सबमिट पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर कॉल जो मेरी स्टार्टिंग में सब रूटीन था वो था शो रिजल्ट इन ब्राउज़र। और इसमें जो पैरामीटर पास कराऊंगा तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एज अ स्ट्रिंग होगी और रोल नंबर एज अ स्ट्रिंग होगी। और ये पैरामीटर मुझे यूज़र फॉर्म के थ्रू पास करने होंगे। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, मुझे फर्स्ट पैरामीटर में डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू देनी है, जैसे कि 10, 20, 30, मतलब कि जो भी उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो वो देनी है। पर मेरा यहाँ यूज़र फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट का नेम है, जैसे कि आगरा, अलीगढ़, गाज़ियाबाद। तो फिर फर्स्ट पैरामीटर मुझे डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू देने के लिए पहले उस डिस्ट्रिक्ट को मुझे इस लिस्ट में फाइंड करना होगा और उसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट के जो सामने वैल्यू है उस पैरामीटर में पास करानी होगी। जैसे कि मुझे यहाँ आगरा चाहिए तो पहले मैं इस लिस्ट में आगरा फाइंड करूँगा और इसके सामने वैल्यू है 1,
तो उस पैरामीटर में इसकी वैल्यू 1 पास करूँगा। मैं इसका कोड लिखता हूँ। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, बिम orange एज रेंज, और एक वेरिएबल और डिक्लेयर करता हूँ, बिम str एज स्ट्रिंग। यहाँ मैं रेंज में उस डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट को सेट कर देता हूँ, सेट orange इक्वल टू, यहाँ पर मेरी लिस्ट A2 से B85 तक है। यहाँ मैं लिखता हूँ रेंज A2 B85, और अब इस रेंज में से जो डिस्ट्रिक्ट मैंने यूजर फॉर्म के थ्रू सेलेक्ट की है उसे मैं इस रेंज में फाइंड करूंगा और उस डिस्ट्रिक्ट के सामने वाली वैल्यू इस str वेरिएबल में असाइन कराऊंगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा str इक्वल टू rnj.find। यहाँ में जो मुझे फाइंड करना है, फाइंड मेरे को पहले डिस्ट्रिक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट है मेरी डिस्ट्रिक्ट वाली फील्ड में। तो यहाँ पे CMV डिस्ट्रिक्ट डॉट वैल्यू ऑफसेट 0,1 डॉट वैल्यू। तो उसके सामने वाली वैल्यू इस str में आ गई है और अब इस str को मैं यहाँ पर पास करूँगा str, और इसका नेक्स्ट पैरामीटर है रोल नंबर। तो इसका मैं रोल नंबर यूज़र फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स में जो रोल नंबर है उसके थ्रू दूंगा। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट रोल नंबर और पैरेंथेसिस क्लोज। तो मेरा यहाँ कोड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे रन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा रिजल्ट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। रन, यहाँ मैं स्टैंडर्ड में डाल देता हूँ हाई स्कूल, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में गाजियाबाद और रोल नंबर में मैं दे देता हूँ 0382395। मैं सबमिट करता हूँ। तो मेरा ये रिजल्ट खुल गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अब मैं जल्दी से इस पूरे कोड को फिर से समझा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन का कोई चांस ही ना हो। सबसे पहले मैंने इस सब रूटीन को पैरामीटराइज सब रूटीन बनाया है और टेस्टिंग के लिए मैंने इस सब रूटीन को यहीं पर कॉल करा के देख लिया है और यहाँ इसके पैरामीटर में वैल्यू पास करा दी है। और यहाँ पर मैंने फॉर्म इनिशियलाइजेशन के टाइम ही स्टैंडर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वैल्यू डाली है और इसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट की फील्ड में पूरे यूपी के डिस्ट्रिक्ट डाली है। उसके लिए मैंने अलग से सब रूटीन बनाया था, वो आपके समझ में आ ही गया होगा। और इन फील्ड को पॉपुलेट करने के बाद मैं जब यूज़र फॉर्म के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन दूंगा तो मैंने यहाँ सबमिट पर वो सेम सब रूटीन यहाँ कॉल कराया है। पर कॉल कराने से पहले मैंने ये देखा कि मैं यूज़र फॉर्म के थ्रू तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ पर यहाँ पैरामीटर में मेरी उसकी वैल्यू लेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ इस कोड के थ्रू उसकी वैल्यू सेट करी है और इस str को यहाँ पैरामीटर में पास कराया है। और नेक्स्ट पैरामीटर था हमारा रोल नंबर का, तो उसके लिए जो मैंने यूज़र फॉर्म में रोल नंबर दिया था उसे यहाँ पर पास करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा कोड समझ में आया होगा। यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मैंने कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट करूँ और यहाँ गाजियाबाद और यहाँ मैं रोल नंबर दे देता हूँ 0382395 और इसे सबमिट करता हूँ। तो मेरा ये अमन का रिजल्ट खुला है
10th क्लास का। इसे मैं बंद कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट यूज़ करता हूँ और फिर सबमिट करता हूँ। तो मेरा अब भी 10th क्लास का रिज़ल्ट खुला है। तो फिलहाल इस फील्ड का हमने कहीं यूज़ नहीं किया है, बस यहाँ यूज़र फॉर्म में ये फील्ड डाली है, पर इसका यूज़ हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और इस रिज़ल्ट की सारी डिटेल्स हम अपनी एक्सेल फाइल में कैसे डालेंगे, ये सब डिटेल में जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।